वर्कशीट 34 से। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वर्कशीट 34 का सॉल्यूशन। यहाँ पर है क्वेश्चन, राइट दीज सेंटेंसेस यूजिंग दिस और दैट। आपको पास वाली चीज के लिए यूज करना है दिस का और दूर वाली चीज के लिए यूज करना है दैट का। दिस का अर्थ होता है यह है, दैट का अर्थ होता है वह है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन करेंगे, सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। तो जैसे दिस इज अ कैट, यह एक कैट है, यह एक बिल्ली है। नेक्स्ट आ जाएगा दैट इज अ हैट, वह एक टोपी है। इसी तरह से हो जाएगा अगला, दिस इज अ बॉल, दिस इज अ बॉल, यह एक बॉल है। देन हो जाएगा दैट इज अ कप, वह एक कप है। दिस इज, यहाँ पर इज लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे दिस इज अ बैग, तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर ये जो पास वाली चीज के लिए हो जाएगा दिस इज अ बैग, यहाँ पर भी आपको इज लगा देना है, यह एक बैग है। नेक्स्ट हो जाएगा दिस इज अ पेंसिल, यह एक पेंसिल है। इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा दैट इज अ चॉक, वह एक चॉक है। नेक्स्ट हो जाएगा दैट इज अ डस्टर, वह एक डस्टर है। तो इस तरह से आपको दिस दैट का यूज करना था। तो ये होता है वर्कशीट 34 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे वर्कशीट 35 जिसमें है लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड। वर्ड्स को आपको फिल करना है पिक्चर्स के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर एनिमल है, कौन सा, एलिफेंट। एलिफेंट कैसा होता है, बिग, बड़ा, तो यहाँ हो जाएगा बिग एनिमल। नेक्स्ट है क्रो, क्रो कैसा होता है, ब्लैक, तो यहाँ लिख देंगे ब्लैक क्रो। काला कौवा, यहाँ पर है ये स्टोन, बड़ा सारा स्टोन है जो कि हैवी होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हैवी स्टोन, भारी पत्थर। यहाँ पर एक सड़क दे रखी है जो कि प्लेन है, तो यहाँ हो जाएगा प्लेन रोड। नेक्स्ट हो जाएगा, यहाँ पर गेंद दे रखी है, बॉल दे रखी है जो कि कैसी है, राउंड, तो यहाँ हो जाएगा राउंड बॉल, गोल गेंद। सिंपली आपको वर्ड्स को पढ़ना था जो कि एडजेक्टिव है, जो कि विशेषता बता रहे हैं इन सभी चीज़ों की, ठीक है, जो कि संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें कहा जाता है एडजेक्टिव या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। जैसे भारी पत्थर, पत्थर की विशेषता कि वो भारी है, हैवी है। रोड की विशेषता कि वो प्लेन है। क्रो की विशेषता है कि वो ब्लैक है, काला है। एनिमल की विशेषता कि वो बिग है, ठीक है। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 35। अब देखेंगे वर्कशीट 36 जिसमें है पैसेज जिसे रीड करना है और क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आपको आंसर करने हैं। किशोर एंड कविता सिबलिंग्स, किशोर और कविता सिबलिंग्स है, एक दूसरे के सगे भाई बहन सिबलिंग्स होते हैं। दे बोथ आर फूडीज, दोनों फूडीज थे, खाने के शौकीन थे। कविता लाइक्स आइसक्रीम, कविता को आइसक्रीम पसंद थी। बट किशोर लाइक्स टू ईट समोसास, बट किशोर को समोसे पसंद थे। वन डे दे गो टू अ फेयर विद देयर फादर, एक दिन वो अपने पापा के साथ में मेले में जाते हैं। कविता सीज एन आइसक्रीम सेलर, उसने एक आइसक्रीम सेलर को देखा। एंड वॉन्ट टू ईट आइसक्रीम, और खाना चाहती थी आइसक्रीम। बट किशोर वॉन्ट टू ईट समोसा, बट किशोर चाहता था समोसे खाना। दे बोथ स्टार्ट फाइटिंग, और दोनों लड़ने लगे अबाउट व्हाट टू ईट, कि क्या खाएंगे। फाइनली फादर डिसाइडेड दैट दे विल गेट टू ईट बोथ समोसास एंड आइसक्रीम, दोनों खाएंगे। कि वो फादर ने डिसाइड किया कि दोनों खाएंगे, समोसे और आइसक्रीम दोनों ही खाएंगे, ठीक है। बोथ ऑफ देम लीव हैप्पीली फ्रॉम द फेयर, और इस तरह से वो खुशी खुशी अपने मेले में से घूम करके चले जाते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है हु लाइक्स आइसक्रीम, किसको पसंद थी आइसक्रीम, कविता को। वेयर डू कविता एंड किशोर गो, कहाँ पर गए थे, दे गो टू अ फेयर। टिक द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू, कविता वांट टू ईट समोसा, नो। कविता वांट टू ईट आइसक्रीम, यस, ठीक है। कविता वॉन्ट्स टू ईट समोसा, किशोर वॉन्ट एन आइसक्रीम, नो। किशोर वॉन्ट समोसा एंड कविता वॉन्ट आइसक्रीम, जी, ठीक है। तो यहाँ पर टिक करना है आपको कौन सा ट्रू है। तो यहाँ पर दोनों ही वॉन्ट टू ईट आइसक्रीम, और यहाँ पर हो जाएगा किशोर वॉन्ट समोसा एंड कविता वॉन्ट आइसक्रीम, ठीक है। तो दोनों ही यहाँ पर ट्रू है, दोनों में आपको टिक कर देना है। वाई आर, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर कविता एंड किशोर फाइटिंग, दोनों लड़ने क्यों लगे थे आपस में। तो यहाँ हो जाएगा बिकॉज कविता वॉन्ट आइसक्रीम एंड किशोर वॉन्ट समोसा, सो दे स्टार्ट फाइटिंग अबाउट व्हाट टू ईट, क्या खाएंगे इसके लिए वो लड़ पड़े। डिस्कस द वर्ड सिबलिंग विद योर टीचर एंड यूज इट ओन सेंटेंस। सिबलिंग मीन्स अ ब्रदर और सिस्टर, आई लव माई सिबलिंग्स।
तो यहाँ पर ओन एक सेंटेंस लिखना था आपको खुद का, तो मुझे पसंद है मेरे भाई बहन। सिबलिंग मीन्स होता है ब्रदर और सिस्टर, ठीक है। तो ये डन होता है वर्कशीट 36। और वर्कशीट 35 का सॉल्यूशन भी देखा हमने यहाँ पर।